बोल रहा है क्वेश्चन कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु क्या है? जैकब और उसका क्या है? पुत्र है। जैकब और उसका क्या है? पुत्र है, पुत्री है रे, पुत्र है। जैकब तब क्यों हो जाएगा? पिता ना, पिता का ना पुत्र है। देखो 3 कंडीशन इसमें होता है। क्या? वर्तमान, किसी का उम्र वर्तमान में अगर x मानता है तो बाद बोलेगा तो जुटता है, बाद बोलेगा तो जुटता है, पूर्व बोलेगा तो घटता है, जितना बोलेगा उतना तो बढ़ा। तो सबसे पहले हम मान लो, मान क्या लेंगे सर जी? माना कि जैकब की वर्तमान आयु है ना, वर्तमान आयु। अच्छा अभी तो हमको पता नहीं है ना कितना वर्ष इसका है, तो मान लो माना कि जैकब की वर्तमान आयु x और माना कि पुत्र का ना रे वर्तमान आयु कितना बनेगा? y। ठीक है, बोल रहा था 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, बाद बोल रहा है तो 5 जुटेगा। अभी बताया कि वर्तमान से अगर बाद बोलेगा तो जितना बाद बोलेगा उतना जुटेगा, और पूर्व बोलेगा तो जितना पूर्व बोलेगा उतना घटेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिखे आएंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा? x प्लस 5 रे। अच्छा बाप का उम्र बढ़ रहा है तो बेटा का भी उम्र बढ़ेगा कि नहीं? तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की y प्लस 5। अब दोनों को बैलेंस करो, अच्छा सॉरी 5 होगा, दोनों को बैलेंस करो, x प्लस 5 और y प्लस 5। कोई दिक्कत? कह रहा था कि 5 वर्ष बाद 3 गुनी आयु हो जाएगी। 3 गुनी आयु हो जाएगी ना। ये तो क्या है? बाप है ना, ये तो क्या है? पुत्र है। तो बाप तो ऑलरेडी बड़ा है, 3 पुत्र में गुना कर देगा तब ना बाप के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 3 गुना y, 3y या 3 बचे 15। इसको इधर ला लो, x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा? 15 माइनस 5, x माइनस 3y बराबर क्या होगा? 10 होगा। समीकरण मान लो इसको a। कोई दिक्कत? अच्छा फिर बोल रहा है, फिर क्या बोल रहे हैं बाबू? फिर क्वेश्चन बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, पुनः 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितना रे? पूर्व बोल रहा है तो 5 वर्ष क्या घटेगा, बाद बोल रहा था तो जोड़े थे, पूर्व बोल रहा है तो 5 वर्ष घटेगा। तो जब पिता का उम्र घट रहा है तो पुत्र का उम्र भी घटेगा कि ना? अभी हो जाएगा y माइनस 5। इन दोनों को भी बैलेंस करो, हो जाएगा x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। कितना गुना बोल रहा है बाबू? कितना गुना बोल रहा है? 7 गुनी ना। तो 7 गुनी पुत्र में करो, क्योंकि पिता जो होती है ऑलरेडी क्या होती है? बड़ी होती है। या देखो x माइनस 5 बराबर क्या होगा? 7 गुना y, 7y माइनस 7 बचे 35। इसको इधर ला लो, x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5 होगा। x माइनस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 30 होगा। इसको मान लो समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं। तो हम की कर सकते हैं समीकरण 2 से, क्योंकि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। समीकरण 2 से रे बातें नहीं, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, तो x बराबर होगा माइनस 30 प्लस 7y रे, ये माइनस में उस तरफ जाएगा प्लस में, x का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10। तो
x के सामने -30 + 7y लिख सकते हैं क्या? -30 + 7y और -3y है तो -3y लिख दिए बराबर 10। कोई दिक्कत? बाबू रे ये देखो -30 है ना, उस तरफ जाएगा तो प्लस में और 7 में 3 घट जाएगा तो 4y बराबर 10 + 30 होगा। तो y बराबर क्या होगा? 4y बराबर 40। तो y बराबर क्या होगा? 40/4 4 ढंग y का मान 10 वर्ष ना। और y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x - 3y बराबर 10। y का मान कितना निकाले? 10 ना। x - 3 × 10 बराबर कितना? 10 रे। x - 10 या 30 बराबर 10। तो इधर माइनस से उस तरफ जाएगा तो 10 + 30 तो x बराबर कितना निकल गया? 40 वर्ष। तो ये निकल गया जैकब बोले तो पिता ना। जैकब की वर्तमान आयु कितना माने? x ना। कितना निकल गया? 40 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु वायु माने इसका कितना निकला? 10 वर्ष। ये हमारा क्या निकल गया? आंसर। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया?